वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ सचिन कुमार और आप देख रहे हैं टीच अस चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम कैसे ख़त्म करें। मैं 99% है मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम कम से कम हो जाएगी। हाँ भाई, मैं आज आपको बता रहा हूँ मोबाइल की हैंगिंग कैसे ठीक करें। ऐसे 5 ट्रिक्स या टिप्स। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट अननेसेसरी फाइल, फ्री अप स्पेस। मतलब कि जो फाइल्स आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा हैं, मतलब किसी ने जैसे व्हाट्सएप पे हमें 10 वीडियोस भेजी, मतलब कि एक ने वही वीडियो भेजी दोबारा वही, मतलब कि एक ही जैसी वीडियो 10 आ गई हैं, तो वह हम ये डिलीट करना भूल जाते हैं। जो कि एक ही जैसी सेम वीडियो हैं, ऐसे ही सेम इमेजेस होती हैं। जैसे गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग में आजकल सब मैसेज ही भेज रहे हैं, तो उसके हिसाब से मतलब कि एक जैसी सेम फाइल्स, एंड टीचर्स भी एक ही PDF को रिपीट कर देते हैं। और अननेसेसरी फाइल्स का मतलब कि हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसके बाद उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन वो बात सही है, लेकिन जो उसकी फाइल्स हैं वो हमारे फ़ोन में रह जाती हैं। मतलब कि फ़ाइल डिलीट नहीं होती, केवल ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है। जी, वैसे कोई हमारे फ़ोन पे उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है क्योंकि प्रोसेसर हल्का होता है, लेकिन मेमोरी फुल उतनी की उतनी फिर भी ले रहा होता है जितनी पहले ली होती है, क्योंकि उसकी फाइल पहले ही स्टोरेज होता है। जो रन करता है वो रैम पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर पे डिपेंड करता है फ़ोन के। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल का फ्री स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज 32 GB है, तो कम से कम 20% उसका खाली होना चाहिए, यानी 6.4 GB, तभी आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप कम से कम 20% अपने मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज कम रखें, और जो अननेसेसरी फाइल हैं उनको डिलीट कर दें। जैसे कि कोई भी फाइल है, मतलब कि हमने कोई चीज़ यूज करी या कोई फाइल हमने किसी से ली है, उसके बाद हम फ़ोन में ही छोड़ देते हैं, तो मतलब कि जिसका यूज ही नहीं है उसको हटा देना चाहिए। जैसे कुछ इमेजेस आ गई उसको भी हटा देना चाहिए। जिनका यूज नहीं है उन फाइल्स को हटा देना चाहिए। दूसरा आते हैं फोर्स स्टॉप अनवांटेड ऐप। जी हाँ, जिसकी वजह से हमारे ऐप को बैकग्राउंड में चलने दें। मतलब कि जिन ऐपों का हम यूज नहीं करते हैं उन ऐपों को फोर्स लगा के स्टॉप कर देना चाहिए और डिसेबल कर देना चाहिए। फोर्स के पास साइड में एक डिसेबल का ऑप्शन आता है, अगर डिसेबल कर देते हैं तो उसको वो मतलब परमानेंटली बंद हो जाएगा, उसे बार बार फोर्स नहीं करना होता है। डिसेबल मतलब जिस ऐप को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको हटा देना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐप्स हैं मेरे पास, मैं बताने वाला हूँ डिसेबल कैसे करते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे और एप्लीकेशन में जाने के बाद ये देखिए फोर्स स्टॉप लिखा हुआ, और दूसरी ये देखिए डिसेबल। और जैसे कुछ ऐप्स हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, जैसे एक गूगल प्लस, आपके फ़ोन में देखा हुआ गूगल प्लस है जिसको हम यूज नहीं करते हैं, और एक गूगल प्ले TV, इसको भी शायद मेरे हिसाब से कोई यूज नहीं करता, एक दो हो सकता है यूज करता हो। और हैंग आउट, इसको तो मेरे हिसाब से मैंने तो आज तक यूज किया नहीं है, और शुरुआती में किया था तो मेरे समझ में नहीं आया कैसा है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि इसका कोई यूज नहीं है। जैसे फ़ोन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे खुद ही दे देते हैं वो अपनी तरफ से एप्लीकेशन, तो अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, उनका कोई यूज ही नहीं है। जैसे कीवर्ड ले लीजिए। कीवर्ड हमारे उसमें मतलब कि एक ही टाइप के 3-4 होंगे, मतलब कीवर्ड इनपुट, कीवर्ड गूगल, कीवर्ड ये मतलब कि 4-5 कीवर्ड्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश। मतलब केवल उन सबको अनइंस्टॉल करके एक कीवर्ड डाउनलोड कर लीजिए, गूगल एंडिक कीवर्ड। मतलब कि ये बहुत अच्छा है गूगल एंडिक, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश और बहुत अच्छी लैंग्वेज। और दूसरी बात, ये खुद ही करेक्ट नहीं करता है, जो आप स्पेलिंग लिखेंगे वही लिखता है। मतलब कि हमें लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका साइज भी फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, थीम्स भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा और छोटी सी एप्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो ऐप्स को आप यूज़ नहीं करते हैं उसको डिसेबल कर दीजिए। और तीसरा आता है मूव ऐप टू SD कार्ड। मूव टू SD कार्ड मतलब कि आप जो मेमोरी है उसमें आप अपने जो ऐप्स हैं उनको मूव कर सकते हैं। जैसे देखिए फेसबुक की लगभग स्पेस इसमें 72 MB है, लेकिन कभी कभी इससे जब ये इंस्टॉल करते हैं हम, ये तो तुरंत ही हो जाती है 1-2 दिन में, लेकिन फिर जो है ये बढ़ती चला जाती है, कभी 250 MB, 300-400 MB। तो इसके लिए हम मूव कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक का भी इस वक्त बहुत मतलब कि MB हो जाता है, कम से कम 600-700 MB पहुँच रहा है। तो इसको हम SD कार्ड में, अपने मेमोरी कार्ड में रिमूव कर सकते हैं, जिसके हमारे फ़ोन का स्टोरेज कम होता है, और वो फ़ोन का भी हैंगिंग होना उसमें कम पड़ जाता है। मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो मेमोरी पर पड़ता है। तो मेमोरी हम कम से कम करें तो सारे ऐप्स को, जितने भी ऐप्स हमारे जो हैवी लोड वाले हैं, जैसे गूगल, खाली जो गूगल हमारे फ़ोन पे शो करता है ऊपर डिस्प्ले पे, उसका भी बहुत ज़्यादा होता है, वो कम से कम होता है 250 के आसपास। तो उसको भी हम, जैसे क्रोम है, उसको भी हम SD कार्ड में मूव कर सकते हैं। और जो ऐप तुम्हारे सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उनको ऑप्शन देता है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन, ये देखिए, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ये एप्लीकेशन है
इस एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये देता है मूव टू एसडी कार्ड, मतलब कि जो हमारे डाटा बताता है कि ये एसडी कार्ड में इतना है, डाटा सर्विस में इतना है, डाटा ऑन एसडी कार्ड, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ कितनी एप्लीकेशन है, कैच कितनी है, ये सब जब देता है तो मूव टू एसडी कार्ड नीचे देता है। और क्लियर डाटा करने के मतलब जब जैसा तुमने ऐप डाउनलोड किया था बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही ऐप डाउनलोड ऐसा ही हो जाएगा। जैसे हमने क्रोम जब फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया था तो वो केवल 23 MB का होता है, उसके बाद हम यूज करते हैं तो MB बढ़ जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि वो खुद का जो कैच होती है, फाइल्स होती है। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर क्रोम आप रेगुलरली यूज करते हैं तो 7-8 दिन में उसकी क्लियर डाटा हिस्ट्री कर देनी चाहिए। क्रोम हो, कोई भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं तो कम से कम उसकी क्लियर डाटा आप कर देंगे। वो हिस्ट्री जब डिलीट करते हैं तो उसका इस पे देखना, जब हिस्ट्री डिलीट करेंगे उससे पहले इस पर साइज़ देखना और उसके बाद हिस्ट्री डिलीट करने के बाद साइज़ देखना, मतलब कि अपने आप ही कम हो जाता है। तो यही होता है कि कैश डिलीट हो गया, कुकीज़ भी डिलीट हो गई, ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट हो गई, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। उस तरह से मूव आप सबसे पहले तो आप मूव करिए। और तीसरा आता है डिलीट हैवी ऐप्स, मतलब कि आप जो मोबाइल के हैवी ऐप्स हैं, बहुत हैवी ऐप्स होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम भी काफ़ी हैवी ऐप में आता है, और जैसे फेसबुक भी, मतलब ऐसे काफ़ी सारे। अब आप अपने फ़ोन की क्वालिटी के हिसाब से देखिए आपके फ़ोन के हिसाब से कौन सा फ़ोन ऐप हैवी है। मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो ऐप्स हैवी हैं उनको जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल करें, केवल यूज़फुल ऐप अपने पास रखें। यूज़फुल में जिस ऐप को आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, जिसका यूज ही नहीं है उसको हटा दीजिए। ज़्यादा जैसे कि हम कुछ ऐप्स को हम यूज कर पाते हैं, बाकी हमारे फ़ोन में पड़े हैं, किसी ने डाउनलोड कर दिए हैं, दोस्त ने डाउनलोड कर दिए हैं, हाँ भाई काम आएगा, तो वही है कि काम कभी आता नहीं है, वो ऐप पड़े ही रहते हैं फ़ोन में, और जो इसकी वजह से हमारा फ़ोन हैंगिंग होने लग जाता है। वो नए फ़ोन या वो पुराने, अगर आप नया फ़ोन भी 4GB का ले रहे हैं तो उसमें भी देखना जब ज़्यादा से ज़्यादा ऐप डाउनलोड करते चल रहते हैं, एक दिन वो भी हैंग होने लग जाता है फ़ोन। तो एक यही है तरीका है कि उसको ऐप्स को आप ध्यान रखें कि ज़्यादा, जैसे हमने वेब सीरीज़ डाल ली है, वेब सीरीज़ हम देखे जा रहे हैं, फिर और डालनी और देखे जा रहे हैं, मतलब कि फ़ोन का स्टोरेज एकदम फुल हो गया, हमने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब जब उसके बाद रीसेट कर देते हैं फ़ोन को, फिर हम वही लगा रहे हैं, फिर कहते हैं यार रीसेट तो अभी पिछले महीने ही किया था, फिर हैंगिंग हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो चीज़ आपने देख लिया जो आपको यूजफुल नहीं है उसको डिलीट से सबसे पहले डिलीट करें, जिससे क्या होता है फ़ोन की हैंगिंग कम होती है। और ये जो फ़ोन के कहते हैं कि फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन में ये फ़ोन जल्दी ख़राब हो रहा है, फ़ोन हीट कर रहा है, तो ये स्टोरेज कम होने की वजह से या ज़्यादा ऐप हम यूज करते हैं, जब फ़ोन हैंग होने लग जाता है तो प्रोसेसर पे जब लोड पड़ता है, रैम पे लोड पड़ता है, तो फ़ोन ज़्यादा ज़्यादा हीट करने लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप कम से कम हल्के ऐप यूज़ करें जिसकी आपकी फ़ोन की वैलिडिटी बढ़ जाए और अच्छा यूज हो। तीसरा आते हैं अवॉइड मल्टीटास्किंग ऐप, जैसे कि मल्टीटास्किंग एक डुअल ऐप होता है, जो डुअल मतलब कि कोई ऐप हमारे फ़ोन में चल रहा है उसके ही हम दो ऐप बना सकते हैं। जैसे एक व्हाट्सअप हमने एक डाउनलोड करा, एक ऐप डाउनलोड कर लिया डुअल, तो 2 व्हाट्सअप कर देगा, 2 फेसबुक कर देगा, उसमें आपका प्लस का साइन आता है डुअल स्पेस वाले में, तो उसमें जब प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो वो ऐप डबल करने का ऑप्शन देता है, मतलब कोई भी ऐप आप डबल कर सकते हैं। यहाँ तक गूगल पे, गूगल फ़ोन पे, ये भी डबल हो जाते हैं हमारे फ़ोन में, अगर एक साथ 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं चाह रहे हैं आप, तो उसके लिए डुअल स्पेस से आप कंट्रोल कर लीजिए और सबसे सिक्योर है। लेकिन इस ऐप में बहुत ज़्यादा ये कहा गया है कि ये ऐप सिक्योर तो है बहुत है, लेकिन हैंगिंग की जिसकी ज़्यादा ही रैम है वो यूज करे, प्रोसेसर जिसका हाई है वो यूज करे। काफ़ी सारे ऐप ऐसे हैं जो डुअल में होते हैं। और जैसे कि हमने अब जो नए फीचर्स आए मल्टीटास्किंग ये पिछले मैं देख रहा हूँ कि 2017 में शायद आया था, हाँ 2017 में ये फीचर्स आए थे फ़ोनों में जो मल्टीटास्किंग होता है। मतलब फर्स्ट को पकड़ो, दूसरे को, मतलब कि एक साइड में हमारा एक ही फ़ोन में एक साइड व्हाट्सएप चल रहा है, दूसरी साइड यूट्यूब चल रहा है, मतलब किसी ने मैसेज किया हम उसको भी यूज कर रहे हैं उधर व्हाट्सएप। तो इससे क्या होता है हमारे फ़ोन पे असर तो पड़ता है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाता कोई। हमारे फ़ोन की तो रैम बहुत है, लेकिन रैम बहुत है तो फिर वो एक दिन हैंग क्यों करता है फिर, क्योंकि वो आप शुरुआती में उसका अनयूजफुल करते हैं, मतलब कि शुरुआती में जब लाए तो वो हैंग नहीं करता, क्योंकि उसमें कैच कम है, थोड़ी वो है, प्रोसेसर अभी अच्छा है। और जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ है ख़राब होने लगेगी, क्योंकि आप उसका गलत यूज़ कर रहे हैं। जैसे गाड़ी नहीं लेते हैं तो अच्छी पिकअप देती है, अच्छी उसकी सर्विस नहीं करा पाते हैं, और फिर खूब तेज़ दौड़ाते हैं, 80 90 120 140 जाती है तुम्हारी गाड़ी। फिर उसके बाद आप 1 साल बाद कहते हैं यार गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि एक गाड़ी की कंटिन्यूटी बनाई गई है कि इतनी स्पीड से अगर ऊपर भगाते हैं आप, तो वो एवरेज जब दी स्पीड इसलिए दी गई है जब आपको इमरजेंसी हो, शायद कुछ जल्दी है तो अब थोड़ा सा लगा ले पिकअप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम कंटिन्यू स्पीड भगा रहे हो और 1 साल बाद वो देखा होगा गाड़ियाँ अच्छी नहीं रहती हैं, फिर आवाज़ भी करने लग जाती हैं, साइलेंसर भी बोलता है। तो सबसे ऐसी ऐप है, मोबाइल्स हैं जिसकी आप गलत यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा है कि अगर किसी मतलब कि किसी का हाई रैम और हाई प्रोसेसर स्पीड है
तो वो उनके लिए अच्छा है। जिसका लो प्रोसेसर और लो रैम है तो उसके लिए मल्टीटास्किंग ऐप बहुत बेकार है। यहाँ तक कि जैसे फेसबुक ऐप, मतलब कि ज़्यादा सोशल मीडिया के भी उसको 2 या 3 ऐप चलाने चाहिए, ज़्यादा नहीं चलाएगा। और ज़्यादा चलाएगा तो क्योंकि सोशल मीडिया हैवी ऐप्स हैं, कोई भी ऐप उठा लीजिए, व्हाट्सअप भी हैवी है और फेसबुक भी हैवी है और इंस्टा भी, यहाँ तक कि हैप्पन और लिंक वगैरह सब हैवी ऐप हैं। ये केवल जैसे किसी के 2 GB रैम है और उनके लिए तो ये 3-4 ऐप काफ़ी हैं, मतलब कि जो ट्रेंड में चलते रहते हैं उनको यूज करें, यूट्यूब को यूज करें, इतना बहुत है। टिकटॉक बहुत है। टिकटॉक जब, यहाँ तक कि टिकटॉक जो ऐप हैं वो 2 GB जो 3 GB रैम वाले फ़ोन हैं उनको भी हैंग करने लग जाता है टिकटॉक, जब कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। अगर आप किसी का फेसबुक पे मैसेज आ रहा है, किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है और टिकटॉक यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे देखना आप टिकटॉक का स्पीड जो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें ना 2-3 ऐप एक साथ चल रहे हैं। टिकटॉक सबसे ज़्यादा लोड लेने वाला ऐप है। और अब आते हैं हम लास्ट, अनइंस्टॉल यूज़फुल ऐप। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग एप्लीकेशन में जाना है, फिर बारी बारी से सभी ऐप को अनइंस्टॉल करना है जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिन ऐपों का हम इस्तेमाल नहीं करते उनको अनइंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐप हैं, जैसे हमारे दोस्त ने ही आया कि भाई एक काम कर, मुझे इतने कॉइन्स मिल जाएंगे, इस ऐप को डाउनलोड करते, वो तुम कह देते भाई कर ले खुद ही, तो हम कर लेते हैं। वो हमें ध्यान भी नहीं रहता है, डाउनलोड करके वो अनइंस्टॉल भी नहीं करता, वो छोड़ देता है कि यूज कर लेना ये, और तो अपने कॉइन के चक्कर में आपके फ़ोन को तो बाट लगा दी ना उसने, ऐप एक्स्ट्रा डाउनलोड कर दिया, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है ये, और वो बैटरी ज़्यादा ना हो रही है। ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो बैटरी ज़्यादा ले लेते हैं, फिर आप वही है कि इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको जल्दी जल्दी अनइंस्टॉल करें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग चैनल।